Excuse me? मैं एक आदमी का पता ढूंढ रही हूँ। क्या आप बता सकते हैं? मैं शहर में अजनबी हूँ। शायद आप उसे जानते हो। एक दिन वो मेरी कार लेकर गायब हो गया था और एक दिन बाद खुद आकर वापस कर गया। जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन यकीन के साथ नहीं कह सकता। मेरे ही दुकान के सारे फूल खरीद कर मुझे ही पेश करना चाहता था। बरसों पहले मैं उस आदमी को जानता था, लेकिन अभी पता नहीं। उसके बदन पे वहाँ एक चोट का निशान है, जो बचपन में अपने छोटे भाई के लिए पतंग लूटते हुए उसे लगी थी। उसके बाद भी उसे कई चोटें लगी, कई लोगों से चोटें खाई। शायद उन चोटों के निशान आपको दिखाई नहीं देंगे। देखिए, मुझे उस आदमी से मिलना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें इतनी नरम और मुलायम हैं कि लिहाफ की तरह उन्हें उड़कर सो जाने को मन करता है, और उसकी बाहें इतनी लंबी हैं कि 7 समुद्र पार से भी आकर मुझे छू सकती है। और उसके होंठ इतने गहरे हैं कि उनको चूमने में पूरी उम्र गुजर सकती है। क्योंकि उसने अपने लिए जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज मांगी थी, और वो है निशा। I miss him. कहीं उसका नाम बाबा तो नहीं? बाबा? सर, ये कानिया की फाइल लाओ। आपने मुझे बुलाया सर? मिस्टर बागले, एक्सक्यूज अस। बैठो अविनाश। कानिया के कत्ल के बारे में जानते हो ना? जी सर, एक और अंडरवर्ल्ड किलिंग, आपसी दुश्मनी। और नवाब नाम के हिटमैन के बारे में कुछ जानते हो? हाँ सर, वो अंकल के लिए काम करता था, फिर कानिया के भाई को मारने के बाद वो लापता है सर। कानिया के कत्ल के दिन नवाब उसे मिलने गया था, और हमारी खबर यह है कि उसके साथ एक और आदमी था। कौन सर? बाबा, तुम्हारा बड़ा भाई। नवाब को अपाहिज करने का बदला लेने के लिए बाबा ने कानिया को मार डाला। आपको पूरा यकीन है सर? मुझे पूरा यकीन है। जेल से रिहा होने के बाद बाबा और नवाब एक हो गए, और शायद सनी के लिए काम भी कर रहे हैं। दिस इज बैड न्यूज अविनाश, क्योंकि सारा पुलिस डिपार्टमेंट जानता है कि बाबा तुम्हारा बड़ा भाई है। यार बाबा, कहीं से 20-25 लाख रुपए मिल जाए, ये मुल्क ही छोड़कर चले जाते हैं। कहां? दूर, बहुत दूर। बाबा, नवाब, सनी। बाबा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। यहाँ नहीं, बाहर। बोलो, क्या बात है? आखिर तुम चाहते क्या हो? पहले तुमने मुझे मेरी माँ छीनी, और क्या चाहिए तुम्हें? वो मेरी भी माँ थी छोटे। उसी माँ का श्राद्ध मना रहे थे तुम अपने दोस्तों के साथ। मैं अपने दोस्तों के साथ जो चाहूं करूं, इसकी इजाजत मैं तुमसे नहीं लूंगा। दोस्त? तो वो कुत्ता सनी तुम्हारा दोस्त है। मैं जानता हूं तुम उस सनी के लिए काम कर रहे हो। जानते हो, तुम में और सनी में कोई फर्क नहीं। सनी को गुमान है कि मैं उसके साथ काम करूंगा, और तुम्हें यकीन है कि मैं सनी के साथ काम कर रहा हूं। तुम में और सनी में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। तुम मुझे उस सनी के साथ खड़ा कर रहे हो, उस आदमी के साथ। खबरदार, जो बाबा को हाथ लगाया, यही बीच में मत पर लग रहे, वरना एक खोपड़ी फोड़ दूंगा।
मुझे जो चाहे कर ले, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। लेकिन अगर तूने मेरे दोस्त के साथ कुछ किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा छोटे। तेरी इस हरकत के जवाब में ये तेरी जान ले लेता अगर मैं इसका दोस्त नहीं होता। मैं और इसके सर पर पिस्तौल रखने के जवाब में मैं तेरा खून पी जाता अगर तू मेरा भाई नहीं होता। बाबा, ये शहर छोड़ के चले जाओ, वरना मैं तुम्हारा और तुम्हारे इन दोस्तों का जीना आराम कर दूंगा। लड़ाई के मैदान से पीठ दिखाकर भागना बाबा की फितरत नहीं, चाहे वो लड़ाई दुश्मन के साथ हो या अपने भाई के साथ। चल नवाब, चल। हैप्पी बर्थडे। मैंने विश किया, कम से कम थैंक यू तो बोलो। मैं इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ। कम ऑन, चलो केक काटते हैं। प्लीज पूजा। देखो पूजा, इस वक्त मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मुझे ये सब बर्थडे का बचपना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। और मेहरबानी करके मुझे तुम अकेला छोड़ दो प्लीज। पूजा, I'm sorry पूजा, प्लीज। पता है, जब मैं छोटा था और मुझे चोट लगती थी तो मैं दौड़ के अपने भाई के पास जाता था, मगर आज उसी भाई ने मुझे चोट पहुंचाई है तो मैं किसके पास जाऊं? मेरी मां भी नहीं रही, मेरी जिंदगी नर्क हो चुकी है। मैं बिल्कुल अकेला हूं पूजा, बिल्कुल अकेला। नहीं अभी, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं ना। मैं हूं ना अभी। I love you, Pooja. I love you. मैं कुछ अर्ज करूं? बुजुर्गों का कहना है कि जब जिंदगी की गाड़ी इश्क के प्लेटफॉर्म पर जाकर अटक जाए तो उस गाड़ी में थोड़ा सा शादी का पेट्रोल डाल देना चाहिए तो गाड़ी आगे बढ़ जाती है। मेरा ख्याल है तुम दोनों शादी कर लेनी चाहिए फटाफट। क्या बात कर रहे हैं कादर भाई, कहाँ शादी के चक्कर में फंसा रहे हैं आप? चक्कर? शादी चक्कर है? हिंदुस्तान की 80 करोड़ जनता बेवकूफ है जो शादी करती है। आप ही एक सियाने जो आसमान से उतरे। और शादी के बाद जो प्रॉब्लम है उसका? शादी के बाद क्या प्रॉब्लम? हनीमून का। ओह, क्या प्रॉब्लम ढूंढ के लाया यार। तेरे को तो 5 रुपए इनाम देना चाहिए। मिलना शाम को। हाँ, अभी हनीमून मनाना तो होटल बंद करता हूँ, ये मना ले। बाबा मैं दूं आइडिया आपको। हाँ बोल। बाबा, कल्याण के पास एक छोटी सी पहाड़ी है, उधर एक खोली है। क्या रोमांटिक जगह है। अपने हाथों से 3 मारवाड़ियों को उस खोली में दफनाया था। इससे अच्छी जगह हनीमून के लिए नहीं मिलेगी। अरे बाबा,
हनीमून के लिए तिहाड़ जेल से अच्छी जगह तेरे को कहाँ मिलेगी? मेरा मतलब है अंदर नहीं, तिहाड़ जेल के पीछे एक ढाबा है। अबे चुप, ढाबा भी कोई हनीमून मनाने की जगह है? बाबा अपन तुमको बोलता है, गोवा में एक होटल है, होटल हनीड्यू। अपन ने उधर डाका डाला था, क्या होटल है। अबे उल्लू के पट्टे, ये लोग हनी मून मनाने जा रहे हैं, इनको खून करने नहीं जा रहे हैं। मून में और खून में बड़ा फर्क होता है, मालूम नहीं है? बाबा तुमसे कोई लड़की मिलने आई है। लड़की? नमस्ते। हाय। हाय। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं जरा आर पार को खाने का ऑर्डर देके आता हूँ। बोलो क्या बात है? अभी ठीक तो है ना? नहीं, आपका भाई ठीक नहीं है। क्यों? क्या हुआ उसे? आप ये शहर क्यों नहीं छोड़ देते? जब तक आप यहाँ रहेंगे अभी जलता रहेगा। क्या आपसे अभी का जलना बर्दाश्त होगा? तुम क्या चाहती हो कि मैं अपने माँ के कातिलों को यूं ही छोड़ दूं? वो काम तो अभी भी कर सकता है, वो पुलिस ऑफिसर है, ये उसकी ड्यूटी है। किसका क्या फर्ज है ये हम सब समझते हैं पूजा। अभी को अपने भाई पर यकीन नहीं है और अभी के भाई को अभी के जज्बात की कदर है। ये दोनों भाइयों का टकराव है पूजा। मुझे या तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। मैं अभी से प्यार करती हूँ और मैं बाबा के लिए जीती हूँ। निशा, मैं तुम्हें इस तरह जलील होते हुए नहीं देख सकती और मैं अभी को इस तरह जलते हुए नहीं देख सकती। मुझे अफसोस है, ये अपने जेठ के सामने से मुझे खाली हाथ जाना पड़ रहा है। जाकर कह देना अभी से कि उसको ऊंचा रखने के लिए आज भी उसका भाई उसके कदमों में अपनी लाश बिछा देगा। बाबा एक मिनट, सनी ने बुलाया। कह दो कि बाबा नहीं है। मैं चाहता हूं तुम खुद उससे बात कर लो। लो बात करो। हेलो बाबा मेरे पास आ जाओ। क्यों? नवाब अब मेरे पास है, उसकी खातिर आ जाओ। नवाब? ठीक है मैं आता हूँ। कैसी लगी हमारी ये छोटी सी दुनिया? किस लिए बुलाया मुझे? देखो बाबा, हमारी तुम्हारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। हालांकि तुम्हारा ये दोस्त हमें उल्लू का पट्टा, कुत्ते की औलाद, कमीना, न जाने किन किन प्यारे शब्दों से पुकारता था, याद है ना? लेकिन बाबा मैं ये सब बातें भूलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूं और आज मुझे तुम दोनों की जरूरत है। क्यों, क्या बात है? बाबा तुम सोना हो और तुम्हारा ये दोस्त चांदी, और तुम दोनों मिलकर हीरों की खान हो। बाबा जाली नोटों के धंधे में मेरा काफी नुकसान हो गया है, मेरा काफी माल वापस भी आ गया है। और जानते हो ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि मेरे पास बाबा और नवाब नहीं थे। मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरे लिए काम करो और इस काम के लिए मैं तुम्हें 10% देने के लिए तैयार हूं। 50% तो अंकल से मिलता था। तब तुम्हारी दोनों टांगे सलामत थी और बाबा जेल नहीं गया था। 40%, 30%, 35%। डन। लेकिन इस 35% का 5% एक पुलिस ऑफिसर को जाएगा। पुलिस में भी हमारा एक आदमी होना चाहिए। पुलिस को बीच में लाने की जरूरत नहीं है सनी। नहीं, अगर वो पुलिस ऑफिसर नहीं होगा तो ये सौदा नहीं होगा। कौन है वो ऑफिसर? सौदा कोई बुरा नहीं था। साले को आज नहीं तो कल 35 के 50 करना ही पड़ते। हम दोनों फिर से धंधे में आ जाते। बाबा और नवाब का जवाब नहीं है किसी के पास। मैं तुझसे कह चुका हूं नवाब कि मैं सनी के लिए काम नहीं करूंगा। इसमें बुरा क्या है बाबा? कल तक जो हम लोग अंकल के लिए करते थे आज सनी के लिए कर लेते। बाबा बाबा मैं हमारी बात कर रहा था। तेरे बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा फैसला मैं तुझे सुना चुका हूं नवाब। ये तेरा मेरा क्या होता है बाबा? हमारे बीच हर फैसला हमारा होता था। फैसला हमारा होता था, लेकिन कीमत सिर्फ मैंने चुकाई है नवाब। मेरी माँ, मेरी मोहब्बत सब छिन गई मुझसे। एक भाई रह गया है, मैं उसे खोना नहीं चाहता। और मैं बाबा, मैं तेरा कुछ भी नहीं। तू तो मेरी जान है नवाब, लेकिन तू तो जानता है
कि मैं अपने भाई के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूं। कहां जा रहा है नवाब? अब तेरे रास्ते में मेरा घर नहीं पड़ता बाबा। मैं समझता था नवाब कि कोई समझे या न समझे तू मुझे जरूर समझेगा। तेरे पास तो भाई था, मां थी, निशा थी, सब कुछ था, लेकिन मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं था। फिर भी कभी मैंने अपने आप को अकेला नहीं समझा, क्योंकि तू मेरे साथ था। तू ही मेरी दुनिया थी बाबा। तू समझता क्यों नहीं नवाब? मेरी दुनिया मेरा भाई है। भाई एक इत्तेफाक होता है बाबा, एक खून का रिश्ता होता है जिसे हम चुनते नहीं, हमें कबूल करना पड़ता है। लेकिन दोस्त हम चुनते हैं अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से, अपनी खुशी से। हम दोनों ने एक दूसरे को चुना था बाबा, और आज तूने अपने भाई को चुन लिया। लेकिन एक बात याद रखना, एक दिन यही लंगड़ा दोस्त तेरे काम आएगा बाबा।